अखिलेश यादव का ऐसा कौन सा बिजनेस है, आप मुझे बताइए। 3000 करोड़ की संपत्ति आपका मेरे घर में क्यों नहीं आ रहा? अखिलेश यादव से पहले बिजली आती थी, योगी जी की रात में सिर्फ मीटर ठोकाया है। 24 घंटे बिजली आ रही अखिलेश के टाइम में बिजली मिल रही थी हम लोग को बनारस में। घर में 24 घंटे आ रही थी बिजली अखिलेश सरकार के घर में। बिजली देखिए, और दूसरा सब लोग देख महंगाई महंगाई महंगाई। यार महंगाई कैसे कौन कम कर देगा जब रोज का पहले अखिलेश यादव या कैसे कम कर देगा? बोले हैं अखिलेश यादव तो बोले 50 साल गल्ला मिलेगा फ्री। 2014 से पहले मैं डीएम था बनारस का। मोदी जी आए, मेरी जॉब चली गई। आप स्टेशन मास्टर थे, यहाँ सबको जॉब था। मोदी जी आए, जॉब चली गई। सर डेवलप नहीं देखते हो सर आप। हाँ, मोदी क्या नोट छापता है। आज जो मोदी जी हैं, जब पहली बार 2014 में तो वो चोरी, वो तो चीटिंग करके ही ना जीते थे 2014 में। अरे तुम्हारी मम्मी ये भी कहती तुम पढ़ते नहीं हो, तो तुम पढ़ते नहीं हो। पढ़ते हैं भाई। फिर तुम्हारी मम्मी तो कहती पढ़ते। अगर योगी ने बुलडोजर चलाया तो सबके ऊपर चलाना चाहिए, सभी जातियों के ऊपर। विनीत सिंह, ब्रजेश सिंह, जितने भी माफिया है, धनंजय सिंह, जितने भी ठाकुर हैं, उनके ऊपर नहीं चलाया। बुलडोजर जाति धर्म देख के क्यों चल रहा है? केवल जाति धर्म देख के नहीं चल रहा है, उनको लग रहा है विकास दुबे में भी तो चला है। तो विकास दुबे क्या मुसलमान थे? सुने, विकास दुबे ने पुलिस को मारा। विकास दुबे के ऊपर बुलडोजर नहीं चला है। विकास दुबे के ऊपर बुलडोजर नहीं चला। पूरे रिश्तेदार की सारी संपत्ति उनकी जब्त कर ली गई। पूरे रिश्तेदार की धज्जियां उड़ गई। अभी तक उनके ऊपर जांच चल रहा है, उनके रिश्तेदारों का यहाँ जांच चल रहा है, उनके रिश्तेदार। बुलडोजर बताइए, जाति धर्म देख के चल रहा है? नहीं, जो गलत कर रहा है उसके पास चल रहा है। जो सत्यता के साथ है उसके साथ बुलडोजर नहीं चल रहा। हमारे आप बोल रहे हैं कि मुसलमानों के ऊपर चल रहे हैं। ऐसा कोई नहीं है, काफी मुस्लिम यहाँ रहते हैं, भाइयों की तरह रहते हैं। आप बनारस के हर मुस्लिम से पूछिए, कोई ऐसी बात नहीं है। इन्होंने नौकरी के लिए वांट निकाला, नौकरी के लिए वांट निकाला, ठीक है। आपने वांट निकाला, 10 बार एग्जाम दिया, एग्जाम करा रहे, 2 घंटे बाद नौकरी नहीं देना है तो पेपर लीक हो जा रहा है। आपको नौकरी न देने के बहाने से पेपर लीक करवा दे रहे हो कि लोगों को नौकरी न दे रहे हो। चल रहा है। और सुनिए, ऐसा हो रहा है कैसे? बिल्कुल ये सब बकवास बोल रहे हैं। सबसे अच्छा बकवास बिल्कुल जो भी मन में आ रहा है वो बक रहा है। बनारस में अभी तक जितना अच्छा काम मोदी जी ने किया, आज तक किसी ने सांसद बनारस में नहीं किया। बनारस बहुत ही अच्छा बना है, बनारस का बहुत ही अच्छा विकास। 17 से पहले क्या? एकदम बिल्कुल टूटा फूटा था, सब तो पूरा एकदम गिरा पड़ा था, बह रहा था। यहाँ सही नाला धस गया था, पूरा चाय वाला धस गया था। एक जवाब देना चाहता हूँ। 2014 से पहले मैं डीएम था बनारस का। मोदी जी आए, मेरी जॉब चली गई। आप स्टेशन मास्टर थे, यहाँ सबको जॉब था। मोदी जी आए, जॉब चली गई। सर डेवलप नहीं देखते हो सर आप। हाँ, मोदी क्या नोट छापता है। मोदी जी हाँ, मोदी जी आए में हम सबकी जॉब चली गई, बेरोजगार हो गए। 200 रुपए लीटर तेल, 200 रुपए लीटर हम तेल खा रहे हैं, तो वही पैसा हमको वापस दे रहा। आज सबके घर में बनारस में पानी 3 तल्ला चल रहा है बिना मोटर का। कहाँ से चल रहा है? बीजेपी का नाम नहीं। मोदी मुझे खाने को नहीं देता। केवल उत्तर प्रदेश में गेहूं चावल मिलेगा। केवल उत्तर प्रदेश में गेहूं चावल, केवल उत्तर प्रदेश में गेहूं, केवल उत्तर प्रदेश में। दिल्ली में आपकी दिल्ली में बीजेपी सरकार है, दिल्ली में बीजेपी की सरकार है। केवल उत्तर प्रदेश सरकार है, केवल उत्तर प्रदेश में गरीबी है। नहीं समझ लफेरे हैं और हरामखोर है जिनको गुंडाई कितना है? केवल उत्तर, हाँ गुंडाई बता रहे हैं। बताइए ना। कोई भेजा है क्या आपको? ब्रजेश सिंह, धनंजय सिंह, उदय भान सिंह। सुनिए, कहाँ से आया है? ये सुनिए, ये लिस्ट बता रहे हैं। ये लोग भाजपा के लोग हैं, इनको काउंटिंग के ऊपर बोल रहे नहीं। कोई ना हटा पाई, मोदी के कोई ना हटा पाई, कोई ना हटा पाई। समझ केवल उत्तर प्रदेश में गरीबी है। अखिलेश यादव 3000 करोड़ की संपत्ति मुलायम सिंह के घर में कहां से आ गई?
अखिलेश यादव का ऐसा कौन सा बिजनेस है, आप मुझे बताइए। 3000 करोड़ की संपत्ति आपका मेरे घर में क्यों नहीं आ रहा? हम तो साला 1 किलो तेल नहीं खरीद पा रहे हैं। लैपटॉप बांटे हैं तो कहाँ बांटे, किसको कितना बांटे भाई? सर अपना सोच बदलो, बहुत डेवलप हुआ है, बहन बेटी सुरक्षा में है। ये देखिए कि उन्होंने अमेरिका में जाके अपना पद ग्रहण किया है, किसी राष्ट्रपति में माइकल है इज्जत। कह रहे हैं कि बस विदेश में घूमने का तो काम। अरे वो सब साले चोर है, टोटी चोर है। अरे टोटी अखिलेश बबुआ सब हो गए। सब हुआ चुनाव में कहाँ है इस वक्त? भाजपा को नहीं हरा पाएंगे, मेरी गारंटी है। मुकाबले में है कि चैलेंज है। बबुआ का हाथी भाग गया, पगला गया है। एलिया साइकिल है, बबुआ का पंचर हो गया, साइकिल पंचर हो गया। में ब्रेक फेल हो गया, सब में एक साथ लड़ रहा है, तीनों एक साथ लड़ेंगे। क्या समझ बोलिए। हाँ, जो मोदी जी हैं, जब पहली बार 2014 में तो वो चोरी, वो तो चीटिंग करके ही ना जीते थे 2014 में। चीटिंग भैया? लेकिन लोग तो बोल रहे थे सब लोग चीटिंग करके ही जीता था। लोग तो सुनते हैं। यहाँ पे बना है। तुम्हारी मम्मी ये भी कह रही तुम पढ़ते नहीं हो, तो तुम पढ़ते नहीं हो। पढ़ते हैं भाई। फिर तुम्हारी मम्मी तो कहती पढ़ते नहीं हो। लोग कह रहे थे, आप बात यहाँ पे बहुत लोग बोल रहे थे 2014 में कि आप गलत लोगों की सुन रहे हो। पढ़ते हो क्या? तुम फिर पढ़ते उसके हो बाद क्या? मोदी जी ही जीते ना। नाम क्या है? हसीब। अच्छा, तुम पढ़ते हो अपने घर पे? हाँ, क्या अभी तुम्हारी काम मम्मी कर मना रहे हैं। करती है नहीं पढ़ते? आपके घर वालों ने किसको वोट दिया था 2014? मोदी को ही दिया था। मोदी को ही दिया। हाँ। तो फिर आपको क्यों लग रहा है कि चीटिंग कर रहे हो बेटा? लेकिन सब लोग बोल रहा था, फिर उसके बाद लेकिन जीते तो मोदी जी ना। महंगाई कौन कम करेगा? महंगाई अखिलेश ही कम करेंगे। अखिलेश कम करेंगे। अखिलेश कम करेंगे महंगाई, मौका दीजिए। साइकिल बांट दिए, लैपटॉप बांट दिए, बेरोजगारी भत्ता दे दिए, ठीक है, कन्याधन दे दिए, विद्याधन दे दिए। इतना काम किया तो फिर बेरोजगारी ये क्या 2017 के बाद आई क्या? सारी चीजों बेरोजगारी जो है वो 2017 के बाद ही आई क्या यूपी में? 2017 की बात ही आई है। इससे पहले सबके पास रोजगार। मर गए। गंगा में लाश बह रही थी, गंगा में लाश बह रही थी। ये पोजीशन हो गई थी, लोग जब जाते थे गंगा में तो लाश बहती थी उसके अंदर। इस सरकार काल शासन में हम ये नहीं कह रहे हैं कि कोरोना काल की बात कर रहे हैं। कोरोना काल की बात कर रहे हैं। मोदी सरकार फेल रही कोरोना काल में। बिल्कुल फेल रही, 100% फेल रही। उन्होंने कुछ नहीं किया, इतनी लाश बह रही थी, क्यों नहीं उसका समाधान किया उन्होंने? कौन सी सरकार होती तो संभाल ले? कोई भी सरकार होती तो संभालती क्या, जो जैसे सब था वैसे होता और क्या जो है। लेकिन इतना अखिलेश के राज में ऐसा नहीं होता था पहले, ना किसी को इतना। देश के राज में कोरोना आया था क्या? नहीं, ये बात नहीं है। नहीं, कोरोना नहीं आया था ना उनके काल शासन में। जो वैदी आपदाएं आती हैं, अगर कोई भी पढ़ो सुनो, जो वैदी आपदाएं आती हैं जैसे बाढ़ हो गई, अकाल हो गए, बीमारी हो गई, ये किसी भी एक प्रकार से कोई रोकथाम नहीं कर सकता। इनका धीरे धीरे रोकथाम है। और लोगों को जैसे लॉकडाउन लगा गया, काफी लोगों को अब तक राशन फ्री मिला है और मिलता रहा, और महीना में 2-2 बार राशन मिला हुआ है। और दूसरा सब लोग देख महंगाई महंगाई महंगाई। यार महंगाई कैसे कौन कम कर देगा? जब रोजगार पहले अखिलेश यादव या कैसे कम कर देगा? जब लोग बार को पहले झाड़ी मिलती थी 150 रुपए मिलते थे। यार सुनो, तुमको पहले 150 क्या क्या कम सुनो होगी महंगाई? बिल्कुल होगी। बोले हैं अखिलेश यादव। बिल्कुल बोले हैं, कितनी बिल्कुल बोले हैं। 50 साल गल्ला मिलेगा फ्री, 50 साल गल्ला बांटेगा बोला है। कोरोना में बहुत लोग बोल रहे हैं जितना योगी जी महाराज कोरोना के समय में दौड़े हैं, सुनिए पूरे भारत में कोई नेता नहीं, कोई नहीं दौड़ा है। एक जी कहाँ बांट रहे देखला ये चाचा कहाँ? आप देखे? अब आपने देखी है ना लाशें में? देखे थे। अरे चुप रहिए। अरे झूठ बोल रहे हैं आप, क्या झूठ बोल रहे हैं? कोरोना देखिए, एक मिनट मेरी बातों को सुनिए। लाशें बह रही थी गंगा में कोरोना काल में। नहीं, ये हमने देखिए, योगी जी की पराक्रम और उनकी पराकाष्ठा को कोई उसका तुलना नहीं कर सकता है, और उनके कर्मों को, ठीक है। और रही बात सपा गवर्नमेंट की, सपा की गवर्नमेंट और भाजपा की गवर्नमेंट की तुलना की बात कर रहे हैं। हाँ, अच्छा, ये सही है कि अखिलेश यादव जी ने कुछ काम अच्छे किए हैं और मोदी जी भी अच्छे काम कर रहे हैं। लेकिन जो बनारस के पर्यटक स्थल और यहाँ की गंगा और यहाँ की व्यवस्था को जिसने उन्होंने बदला है, वो चीज़, और आज देखिए आज कितना परिवर्तन हुआ है। पूरे पूर्वांचल में विकास की गंगा नहीं बही थी, केवल मात्र 4 जिलों में बिजली आती थी, आज पूरे 75 जिलों में बिजली आ रही है। सबसे बड़ा काम योगी जी ने काम किया है तो बिजली पर किया है। बिजली क्यों नहीं पहुंचा पाया? परिवर्तन है तो अखिलेश यादव बिजली तो पहुंचाते ही थे। घंटे बिजली मिल रही है। अखिलेश यादव के 17 से पहले बिजली आती थी। बिजली आती थी, योगी जी के राज में सी मीटर ठोकाया है। मीटर ठोकाया है
नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। आप गांव में जाके देखिए, आज भी 18 से 24 घंटा बिजली मिल रही है। और यदि सबसे बड़ा काम हुआ है तो बिजली में, गांव अंधेरे में रहते थे, 7 बजे बिजली नहीं आती थी और चुने हुए 5 जिलों में केवल बिजली आती थी। योगी जी के राज में 24 घंटा यूपी को बिजली मिल रही है। लाइन जा रहा है तो लोग कह रहे हैं कि बस आ सड़क और बिजली। ये लोग क्या झूठ बोल रहे हैं? नहीं, हम ये नहीं कहेंगे कि झूठ बोल बोला बस मीटर ठुकाया है। हमने अब जो देखा वो बता रहे हैं। ये मीडिया खुद, हमने ये नहीं कहा ना। आओ भाई आओ। 24 घंटे बिजली आ रही अखिलेश के टाइम में बिजली मिल रही थी हम लोग को बनारस में। है। घर में 24 घंटे आ रही थी बिजली अखिलेश सरकार के घर में। बिजली देखिए चंद जिलों में आती थी, यहाँ चंद जिलों में बिजली क्यों आती थी? तुम इधर आओ, मेरे पास आओ यार। सरकार हमेशा रहेगी, वो हमेशा रहेगी और वो फिर आ रही है। मैं चैलेंज कर रहा हूँ लाखों आदमी के, वो फिर आएंगे, वही रहेंगे। कुछ नहीं चाहिए, ये मेरी बात सुन लीजिए। और मोदी चाहिए, देश में कुछ नहीं चाहिए, बस योगी और मोदी चाहिए, बस कुछ नहीं चाहिए।